नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसी बीच रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो अपने संबंधों को तालिबान के साथ अच्छा करना चाहता है और इसीलिए इसने जो तालिबान है उसको आतंकी लिस्ट से हटा दिया है। यानी अभी तक उन्होंने तालिबान को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल कर रखा था, अब इस सूची से तालिबान को बाहर कर दिया गया है। अभी तक आप सभी जानते हो कि तालिबान को विश्व में सिर्फ 3 ही देश हैं जिन्होंने एज अ गवर्नमेंट मान्यता दे रखी है और तीनों ही मुस्लिम कंट्री हैं। इसमें सबसे ऊपर आ जाता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम। ठीक है, तो इन्होंने तालिबान को भाई साहब मान्यता दे रखी है क्योंकि इनको पता है कि इनका अपना पर्सनल चलता रहता है। खैर, तालिबान की बात करें तो भारत को उससे किसी भी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं है, उसने साथ ही दिया है मोस्टली टाइम पर। यदि मैं कांधार हाईजैक की बात करूं तो वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर के और बात करने की इजाजत दी थी, हम सभी जानते हैं। रही बात तालिबान की, तो वो भारत के साथ अपने संबंधों को अक्षा चाहता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि पूरे विश्व में उसके संबंध किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से ये जो तालिबान सरकार है इसका गठन हुआ, कैसे कैसे तख्ता पलट हुआ अफगानिस्तान में। और अभी आप जानते हो वर्तमान में तालिबान सरकार जो है वो अफगानिस्तान पर राज कर रही है। उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से शांति जो है वो बहाल करेंगे और जो अपना शरिया लॉ है उसको लागू करवा देंगे। उसके तहत अभी बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है अफगानिस्तान में। इवन अफगानिस्तान का क्रिकेट है उस पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है। तो इसी बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं रसिया और तालिबान के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं कि क्या भारत को भी तालिबान जो सरकार है उसको मान्यता दे देनी चाहिए या फिर उसको आतंकी लिस्ट से हटा देना चाहिए? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 9/11 का आप देखोगे कि अटैक था, वहां पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि तालिबानी सरकार जो है उसका हाथ था। ओसामा बिन लादेन जो है वो उसको लीड करता था तालिबान को, अमेरिका ने उसको मार गिराया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने देखी है जहां पर ये आतंकवादी तौर पर बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं, नाम आया है। फिर भी हामिद करजई की बात करी जाए तो उनकी सरकार भी बनी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भारत की यदि देखी जाए तो भारत जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो हमेशा भारत का साथ देते हैं यदि इस तरीके से हम बात करें वैश्विक में। और वहां की गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी भारत से ये उम्मीद करती है कि कोई यदि उसको सहायता नहीं करेगा तो भारतीय सरकार उसकी सहायता कर सकती है। तो क्या भारत को ऐसे स्टेप लेने चाहिए या भारत को इनको मान्यता देनी चाहिए? आप सभी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अब आगे आ जाते हैं न्यूज पर, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर आपका 5 से 10 अक्टूबर तक ही वैलिड रहने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। 75% का डिस्काउंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तालिबान को लेकर के रूस ने बड़ा फैसला किया है। आतंकवादी संगठनों से सूची से इसका नाम हटा दिया गया है और मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में भारत भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी जो मॉस्को फॉर्मेट की बैठक होने वाली है इसमें भारत बहुत बड़ा फैसला ले सकता है तालिबान सरकार को लेकर के। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के लिए रूस की एक अच्छी खबर दी है। रूस ने तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटा दिया है। रूसी समाचार एजेंसी है आपकी टास। ठीक है, इन्होंने रूस के विदेशी मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी है और कहा है कि ये मंत्रालय का फैसला है और ये फैसला उच्चतम स्तर पर लिया गया है। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में बातें नहीं की गई हैं। काफी लंबे समय से प्लान किया जा रहा था, काफी लंबे समय तक इसकी बात हुई और इसके बाद जाकर के फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव के हवाले से कहा गया कि इस निर्णय को अमली जामा पहनने के लिए विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। आगे आ जाते हैं। तालिबान से रिश्ते बना रहा है रूस। आप सभी जानते हो रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है। हम जब वॉर में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई जितनी पावर हमारे पास आ पाए और जहां से पावर हमारे पास आ पाए हम वो कर लें। अच्छा, आप देखोगे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक आपको दिखता है गुंडों से, होता ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके काम करवाते हैं भाई। वैश्विक स्तर पर देख लो, पाकिस्तान क्यों आतंकवाद का सहारा लेता है? क्योंकि उसको पता है कि इसके जरिए वो क्या है, अपने कुछ मोटिव है वो पूरे कर सकता है। वैसे यदि रूस की बात करी जाए तो रूस अभी तालिबान से अपने संबंध अच्छे करके क्या करेगा, अपने कुछ पर्सनल जो मोटिव्स है वो पूरे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो अपने मोटिव्स को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर इनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहता है। तो अगस्त 2021 की बात है जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और वहां से जो भी अमेरिकी सेना जो सेनाएं थी और जो सैनिक थे उनको वापस जाना पड़ा था। ठीक है,
इसी बीच यहाँ पर रूस धीरे धीरे उनसे अपने संबंध बनाने लगा है और रूस आप सभी जानते हो कि अमेरिका के हमेशा ही एंटी रहता ही है। पुतिन ने इसी साल जुलाई में कहा था कि रूस अफगानिस्तान के तालिबान आंदोलन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी मानता है और उसने कहा था कि जो तालिबान सरकार है वो खुद आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक प्यादा हमारे पास ऐसा जरूर होना चाहिए जो उनके बीच से निकल करके आया हो, जो वहां की सारी स्ट्रेटजी समझता हो। तो तालिबानी गवर्नमेंट ऐसी है जो जानती है कि भाई कैसे क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे क्या प्लानिंग की जाती है और कैसे किसी देश पर हमला करवाया जा सकता है। तो इन सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है और उसको पता है और टाइम आने पर वो हेल्प भी कर सकती है। आगे आ जाते हैं। हालांकि रूस के आधिकारिक रूप से अभी भी तालिबान को गैर कानूनी संगठनों की लिस्ट में डाल रखा है। अभी बस ये कहा है कि भाई इनको हम हटा देंगे, लेकिन फाइनली अभी जो लिस्ट से हटाना होता है और एक आधिकारिक तौर पर जो वेबसाइट में अपलोड होना होता है वो अभी बाकी रह चुका है। किसी भी देश के औपचारिक रूप से तालिबान को देश के वैध नेतृत्व के रूप में मान्यता नहीं दी है, अभी तक नहीं दी है। हालांकि चीन और यूएई ने इसे राजदूतों को खाली बस स्वीकार कर लिया है। तो चीन ने और यूएई ने बोला है कि ठीक है, हम आपके राजदूत दो हैं जो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं। मॉस्को ने साल 2003 में तालिबान को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया था और इसे हटाना अफगानिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अफगानिस्तान पर मॉस्को की जो बैठक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्रवार को रूस की राजधानी में अफगानिस्तान को लेकर के मॉस्को फॉर्मेट की बैठक चल रही है। इसमें रूस की तरफ से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत भी इस बैठक में शामिल हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव जेपी सिंह कर रहे हैं इस मीटिंग में। जेपी सिंह इसके पहले अफगानिस्तान का दौरा करके तालिबान नेताओं से मुलाकात करके आए थे और जहां पर उनको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था तालिबानी गवर्नमेंट को लेकर के। रूसी विदेश मंत्री की अफगानिस्तान को लेकर के क्या अपील है देख लेते हैं। तो रूस ने पश्चिम से अफगानिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की अपील करी है। उन्होंने बोला है कि जितने भी पश्चिमी देश हैं वो तालिबान से जो उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है उसको हटा दे, ऐसा रूस के द्वारा कहा जा रहा है। रूस का भारत से संबंध अच्छा है तो कहीं ना कहीं शायद इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले कि भारत तालिबान से जल्द ही अपना जो प्रतिबंध है उसको हटा सकता है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने इसके बारे में जानकारी दी। स्पुतनिक के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका द्वारा सीज की गई नई संपत्तियों को वापस लेने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही रूस ने अफगानिस्तान में तीसरे देशों के सैन्य बुनियादी ढांचों की तैनाती का भी विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो तीसरा देश, जानते हो कौन है तीसरा देश जिसके सैन्य बुनियादी ढांचे वहां पर मौजूद है, विच इज अमेरिका। और अमेरिका रूस की बनती नहीं है, तो इसीलिए उसने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि भाई यहाँ पर इनको नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश के सैनिकों का लगना या फिर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इनको वापस भेज ही दिया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप वहां पर है। अब बात करते हैं आखिर ये तालिबान कौन है, जो बहुत हम सुनते हैं तालिबान तालिबान तालिबान। तो कौन है ये तालिबान? देखिए, तालिबान एक सुन्नी कट्टरपंथी संगठन माना जाता है और ये कौन सा शरिया मतलब कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, तो विच इज सरिया लॉ। बहुत ही कट्टरता के साथ ही कहते हैं कि हम सरिया लॉ ही फॉलो करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे कंट्रीज नहीं है जहां पर सरिया लॉ फॉलो नहीं होता है। होता है, इराक में होता है, ईरान में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, संयुक्त अरब अमीरात में होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर होता है, लेकिन कहीं पर बहुत कम होता है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पर सिर्फ कुछ कुछ चीजों में लागू किया जाता है। भारत में भी है, हमारे भारत में सिर्फ मुस्लिमों के जो पर्सनल मामले हैं उनमें सरिया लॉ लागू होता है, बाकी किसी भी चीज में लागू नहीं होता है। उसमें भी धीरे धीरे अब उस पर सरकार पाबंदी लगाती जा रही है। आगे आते हैं। तालिबान क्या है? सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है जो अफगान राजनीति में शामिल है। ये एक सैन्य समूह भी है जो अफगानिस्तान में वर्तमान में निर्वाचित सरकार के खिलाफ विद्रोह में भी शामिल है। अब इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो 1996 से 2001 तक आप देखोगे तालिबान ने देश के लगभग 3/4 हिस्से पर नियंत्रण कर रखा था और वे शरिया या फिर इस्लामी कानून के सख्त क्रियान्वयन के लिए कुख्यात था। और यहीं से आपका आ जाता है जिहाद, कि क्या चाहते हैं हम? जिहाद चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जो आतंकवादी एक्टिविटीज थी उनको फॉलो किया था, किस चक्कर में? जिहाद के चक्कर में। ठीक है, आगे आते हैं। इस अवधि में मानवाधिकारों का व्यापक दुरुपयोग देखा गया और विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध देखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे सख्त कानून है वो महिलाओं के विरुद्ध ही बनाए जाते हैं शरिया लॉ में, ऐसा कहा गया है। लेकिन यदि रियल शरिया लॉ की बात की जाए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो शरिया लॉ में जिन मोहम्मद को ये मानते हैं उन मोहम्मद की बीवियां थी, 2-3 बीवियां थी।
उनकी जो पहली बीवी थी उनके साथ वो युद्ध पे जाया करते थे, जो इनकी आखिरी बीवी थी वो खुद बिजनेस वूमन थी। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि शरिया लॉ में पूरी तरीके से महिलाओं के लिए प्रतिबंधी है? ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से शरिया लॉ में महिलाओं के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तालिबान का वर्तमान प्रमुख है हिबतुल्ला अखुंदाजा, ठीक है, ज्यादा। मुल्ला उमर को तालिबान का संस्थापक माना जाता है और 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके संस्थापक कौन थे? मुल्ला उमर थे। तालिबान आधिकारिक तौर पर खुद को अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात कहता है। पश्तो में तालिबान शब्द का अर्थ हो जाता है छात्र। और कौन से छात्र? वो छात्र जो इस्लाम की सुन्नतों को बहुत ही दिल से, आयतों को बहुत ही दिल से मानते हैं, एंड दे आर कॉल्ड तालिबान छात्र। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे और इसके बाद हम तालिबान के जो भारत के संबंध है उसकी बात करेंगे। और वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, तालिबान ने कभी भी कश्मीर वाले मुद्दे पर भारत के खिलाफ आकर के कोई भी बात आज तक नहीं कही है। उसने हमेशा ये कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आगे आते हैं। तालिबान को सत्ता में रहने के दौरान केवल 3 देशों ने मान्यता दी थी। 3 देश कौन कौन से थे? सबसे पहले पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और फिर सऊदी अरब। ठीक है, तो ये सब 3 ही देश हैं जिन्होंने मान्यता दे रखी है। उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों से धन मिल रहा है वर्तमान समय में, वही उनको फंडिंग करते हैं और पैसा देते हैं। अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, तो सबने कहा था कि ये जो हमला है ये तालिबानी गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है और इस पर ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को शरण देने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें 9/11 के हमलों के लिए दोषी ठहराया जाता है कि इन्होंने शरण दी थी और इनके शय, एक होती ना किसी काम को करने के लिए कोई शय देता है, तो इसमें इनकी शय थी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुस करके मार दिया था। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था ताकि अलकायदा को सुरक्षित पनाहगाह और देश में गतिविधियां चलाने का आधार न मिल सके। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद आधिकारिक तौर पर इस संगठन के साथ राजनयिक जो संबंध पहले बनाए थे उनको तोड़ दिए थे। हालांकि कहा जाता है कि तालिबान के कई शीर्ष नेता पाकिस्तान में के जो क्वेटा क्षेत्र है वहां पर भाग गए थे, जहां से वे संगठन को नियंत्रण आज भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में आज भी कुछ जो अलकायदा के लोग हैं वो निवास करते हैं। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और कई अन्य देशों, नाटो देशों सहित ने नेतृत्व वाली जो सेनाएं थी उनके गठबंधन द्वारा तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया था उसी टाइम। और उसके बाद से ये लोग अब वापस सत्ता में आने की मांग कर रहे थे, आए और फाइनली उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। अब देखते हैं तालिबान के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो भारत ने सत्ता में रहने के दौरान तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी है, आज तक नहीं दी है। जब वो सत्ता में था तभी नहीं दी थी, अभी वो दोबारा में सत्ता में आ गए हैं, अभी भी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है और तालिबान गवर्नमेंट खुद अपील करती है भारत से कि वो हमारे राजनयिकों को अपने आप एक्सेप्ट करे और हमें सत्ता में आने के लिए। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। रीजन कि वो क्या करता है, हमेशा जब वो पाकिस्तान को एक ही मुद्दा है आतंकवाद, उससे हराता है, उससे उसको एक तरीके से सबके सामने बेइज्जत करता है। अगर उसने तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता दे दी तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत अपनी एक इमेज क्रिएट करके बैठा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो, इसलिए नहीं देगा। आगे आते हैं। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अब देखो अपहरण हो गया था। इस दौरान कांधार में इसको उतारा गया था और ये संदेह था कि तालिबान ही अपहरण करता थे और उन्होंने उनका समर्थन किया था। भारत ने तालिबान विरोधी एक प्रमुख समूह नार्दर्न अलायंस का भी सदस्य समर्थन करता है, वो उसका सदस्य बना हुआ है, जो तालिबानी गवर्नमेंट का क्या करते हैं, पूरी तरीके से विरोध करते हैं। 2019 की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता की पृष्ठभूमि के बाद तालिबान ने भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की मांग की थी और तालिबान जो गवर्नमेंट है, जैसे मैंने बोला, हमेशा भारत का समर्थन चाहती है। वो इस संबंध में तालिबान ने दोहराया था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वह अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, बशर्ते पाकिस्तान के साथ उसका जो भी मुद्दा हो, पाकिस्तान उसको फंडिंग कर रहा हो, पाकिस्तान उसको पैसा दे रहा हो, लेकिन कभी भी वो भारत के खिलाफ आज तक नहीं बोला है, क्योंकि उसको पता है कि भारत की वैल्यू क्या है। बात करें अफगानिस्तान के लोगों की, पर्सनली तो वो बहुत ज्यादा भारतीयों को पसंद करते हैं। मैंने कुछ अफगानी व्लॉगर्स देखे हैं, दे आर ऑलवेज हम्बल एंड वो भारत की बहुत तारीफ करते हैं और भारत से जो लोग अफगानिस्तान में विजिट करने जाते हैं उनकी वहां पर बहुत ज्यादा खातिरदारी की जाती है, ऐसा मैंने व्लॉग्स में देखा। इन रियलिटी आई डोंट नो, लेकिन जितना मुझे ऐसे सामने देखने को मिला, जो वहाँ के लोग हैं, जो उनकी पर्सनल थिंकिंग है, जो वो सोचते हैं, उससे ये पता चला है कि वो इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप किस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।